पूर्वांचल की हो और बाहुबलियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें भी खास बात यह है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह और पूर्व एमएलए मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द ही सिमटी रही, मगर अब सीन पूरी तरह से बदल चुका है। एम फैक्टर यानी मुख्तार का खेमा बुरी तरह कमजोर पड़ चुका है। 14 साल बाद जेल से जमानत पर ब्रिजेश सिंह बाहर आए तो अब पूर्वांचल में सिर्फ बाबू साहब बाहुबली ही नजर आ रहे हैं। यूपी में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मऊ सदर विधानसभा में साल 1996 से अब तक सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम का ही डंका बजा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार ने खुद चुनाव न लड़कर बेटे अब्बास को लड़ाया तो उन्हें भी जीत ही मिली। पूर्व एमएलए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद साल 2005 से अब तक मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे ही है। इस बीच मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे जैसे मुख्तार के कई कुख्यात गुर्गे एनकाउंटर या फिर गैंगवार में मारे गए। मुख्तार का गुर्गा झुन्ना पंडित जेल में है। बीते 5 साल में मुख्तार के लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी गैंगस्टर एक्ट की जद में आ चुकी हैं, तो सांसद भाई अफजाल अंसारी पर भी कानून का शिकंजा कसा है। इसके अलावा पहली बार विधायक चुना गया मुख्तार का बेटा अब्बास लखनऊ के आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल जाने से बचने के लिए भागा फिर रहा है। इन हालात में समझा जा सकता है कि पूर्वांचल के बाहुबलियों में अब एम फैक्टर की स्थिति क्या है। वाराणसी के धौरहरा गांव के मूल निवासी बाहुबली ब्रिजेश सिंह के खिलाफ वर्ष 1985 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2008 में ओडिशा के भुवनेश्वर से ब्रिजेश की गिरफ्तारी हुई। 22 वर्षों के उस गैप के दौरान ब्रिजेश को किसी ने नहीं देखा। सिर्फ ब्रिजेश के आपराधिक कारनामों की चर्चाएं ही सुनाई देती रहीं। जेल में रहकर ही 2016 में ब्रिजेश एमएलसी चुने गए। अब जबकि ब्रिजेश जमानत पर जेल से बाहर हैं, तो उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी सीट से दूसरी बार एमएलसी हैं। भतीजा सुशील सिंह चंदौली से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। ब्रिजेश सामान्य तरीके से लोगों के बीच आ जा रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबलियों की चर्चा धनंजय सिंह और श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह के बगैर अधूरी है। धनंजय सिंह को भले ही चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मौजूदा समय में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके करीबी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जौनपुर सीट से बीजेपी के एमएलसी हैं। विनीत सिंह भी बीजेपी से मिर्जापुर से एमएलसी हैं। मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष और वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक प्रमुख पद पर उनके ही लोग काबिज हैं। इस तरह से मौजूदा समय में धनंजय और विनीत भी दमदार स्थिति में हैं। पूर्वांचल में बाहुबलियों की दुनिया के बदलते सीन के सवाल पर वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार ए.के. लारी ने कहा, ये तो मानना पड़ेगा कि एम फैक्टर अब बेदम हो चुका है। बाकी जो अन्य बाहुबली हैं वो मौजूदा समय में प्रभावशाली स्थिति में हैं। बड़ी बात ये भी है कि प्रभावशाली भूमिका में धनंजय को छोड़कर ब्रिजेश और विनीत का नाम हाल के वर्षों में किसी आपराधिक घटना के सामने नहीं आया है। तकरीबन 3 दशक से ज्यादा समय में हमने ऐसा पहली बार देखा है। ये एक अच्छी स्थिति भी है। कानून को अपना काम इसी तरह से करना चाहिए।